हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एनटीटी सेकेंड ईयर के चैप्टर सेकेंड के 20 एमसीक्यूज किए थे। आज नेक्स्ट करते हैं 21। देखो, विद्यालय संगठन में प्रधानाचार्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, जितने भी स्कूल के प्रशासनिक कार्य उनका प्रबंधन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मतलब कैसे जो विद्यालय संगठन है वो एक सक्सीड होगा, कैसे सफलता प्राप्त करेगा, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो प्रशासन प्रबंधन है वो अच्छी होनी चाहिए। स्कूल में जितने भी प्रबंधन है वो बेस्ट होने चाहिए, तभी बच्चे उससे इफेक्ट होके जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाएंगे। विद्यालय संगठन में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, छात्रों को पढ़ाना और उनका मूल्यांकन करना कि बच्चा किस बिहेवियर के साथ पढ़ता है, कैसे प्यार से समझता है, थोड़ी डांट से समझता है, वो सब टीचर्स को देखना चाहिए। विद्यालय संगठन में संचार की क्या भूमिका है, संचार की क्या भूमिका है कि जितने भी विद्यालय के कार्य हैं उनमें वो सुधार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन की कौन सी विशेषता है इसे एक अद्वितीय संगठन बनाती है। कौन सी बनाती है, उद्देश्य क्या क्या है, शिक्षा प्रदान करना, छात्रों और शिक्षकों का समूह होता है, विशिष्ट नियम और अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं। विद्यालय संगठन में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या है, प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना। विद्यालय संगठन की सफलता के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छे शिक्षक होने चाहिए, अच्छे छात्र होने चाहिए, प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन होना चाहिए। शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, छात्रों को पढ़ाना और उनका मूल्यांकन करना। संचार की भूमिका वही होती है कि कार्य विद्यालय के कार्यों में सुधार करता है। कौन सी विशेषता अद्वितीय संगठन बनाती है, उपरोक्त सभी। सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। प्रधानाचार्य की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है, प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना सफलता के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वही बताया, शिक्षकों की भूमिका, प्रधानाचार्य की भूमिका, विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को शिक्षा प्रदान करना और उसको सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास मतलब फिजिकली मेंटली सोशली सब तरीके से उसका विकास करना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से, अच्छे शिक्षक होने चाहिए, छात्र होने चाहिए, प्रशासन और प्रबंधन होनी चाहिए। छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना और विद्यालयों के सभी नियमों का पालन करना। प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, सहयोगपूर्ण। ठीक है, विद्यालय संगठन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, अच्छे शिक्षक, प्रशासन प्रबंधन, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। विद्यालय संगठन में संचार की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, संचार के विभिन्न विभिन्न हम माध्यमों का अगर उपयोग करेंगे तभी हम उनको बढ़ा सकते हैं। संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, अलग अलग टाइप से कम्युनिकेशन, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होना। ठीक है, सजेशन देते हैं क्या क्या एक्टिविटी करवानी चाहिए बच्चों को, उनकी प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन करना, क्या क्या स्टूडेंट्स के अंदर प्रोग्रेस हो रहे हैं उन सब का सॉल्यूशन। सब वही क्वेश्चन रिपीटिंग होके आ रहे हैं, क्वेश्चन और जो ऑप्शन है वो अलग हो जाते हैं बस। होमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, होमवर्क का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अधिक काम देना नहीं होता है, प्रगति का मूल्यांकन करना नहीं होता। छात्रों की प्रगति का मतलब कैसे कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं हम छात्रों का, वो होता है और छात्रों को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना, ना कि उनको अधिक काम देना। ठीक है, बी और सी दोनों ऑप्शन है उनके लिए। होमवर्क से प्रगति में सुधार होता है, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो खुद से भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, खुद से उन्हें काम करने की आदत डालना, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड हो। गृह कार्य देते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की रुचि, किस सब्जेक्ट में बच्चों की रुचि, क्या क्या बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों की शक्ति कितनी है, कितनी क्षमता है बच्चों में, और व्यक्तिगत विभिन्नता है कि कौन सा बच्चा कितना काम कर सकता है, वो सब हमें ध्यान देना चाहिए।
गृह कार्य देते समय और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति कि बच्चा घर पे जाके काम कर सकता है नहीं कर सकता, बच्चे की नोटबुक खरीद के ला सकता है नहीं ला सकता, आर्थिक स्थिति इसके अकॉर्डिंग, बच्चे की पारिवारिक स्थिति की बच्चे की परिवार में कोई काम करवाने वाला है या नहीं है। ठीक है, ये सब बातें। गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है, प्रगति का मूल्यांकन करना, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना। आवश्यक क्यों है, जिससे गृह कार्य को सोच समझकर देना चाहिए और गृह कार्य की जांच भी करनी चाहिए। सोच समझकर देने का मतलब क्या होता है कि ऐसे ही नहीं कि हमने मतलब भर भर के पेज दे दिए, बच्चों को खेलने का टाइम लेनी, खाने का टाइम लेनी। ठीक है, हमें बच्चों को नॉर्मल सा काम देना चाहिए। ठीक है। ठीक। आज के लिए इतना बहुत है। अगर किसी बच्चों को इस पूरी पीडीएफ में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप कमेंट ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, या कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।